अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद एयन यान की हवेली पहुंचती है तो वहाँ पर वो एक नौकरानी की नौकरी ले लेती है, जिसके बाद उसे हवेली में काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और वो थक जाती है। तो एयन दुखी होकर रोती है और अपने मास्टर सीएन को याद करती है। फिर वो दरवाजे से बाहर निकलती है और देखती है कि कुछ खतरनाक वैम्पायर्स किसी पे अटैक करके उसका खून पी रहे थे। उनमें से एक वैम्पायर एयन की तरफ बढ़ता है। एयन बचने के लिए मैजिक करती है तो उस मैजिक से एयन के पास एक पालतू पक्षी आ जाता है। फिर तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं जो उन वैम्पायर्स को मार देते हैं। तो उन वैम्पायर्स का जो हेड रहता है वो जाता है वहाँ के राजा के पास और हमें पता चलता है कि वहाँ का राजा तो वेंगजेंग है जो कि मास्टर सीएन जैसा दिखता है। हंटर्स राजा को बताता है कि वैसे तो सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देगा, लेकिन जो सबसे पावरफुल और खतरनाक वैम्पायर है वो है येलोंग। राजा उसे आदेश देता है कि उसे 1 महीने के अंदर सारे वैम्पायर्स को खत्म करना होगा। तो एयन बाजार जाती है सामान लाने के लिए और एक बार फिर उसकी मुलाकात हो जाती है वेंजन से। वो उसके घोड़े के सामने आ जाती है और उसका सारा सामान गिर जाता है। वो उसके ऊपर नाराज होने लगती है तो वेंजन उसे अपने घोड़े के ऊपर बिठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वेंजन डिस्टर्ब रहता है। तो एयन उसे कहती है कि वो एक अजनबी को अपनी फीलिंग बता सकता है। तो वेंजन उसे बताता है कि कैसे उसका बचपन काफी दुखद बीता है। हमेशा कोई ना कोई उसे मारने के लिए तैयार रहता था। उसके पिता अपना सब कुछ उसे छोड़ गए तो उसके अंकल है जो कि सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। एयन उसे कंसोल करती है और उसे बताती है कि कई बार हमें सब्र करके सही डिसीजंस को लेना चाहिए। उसकी बातें सुन के वेंजन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम पहली शख्स हो जिसे मैंने अपनी स्टोरी बताई है। तो वापस आने के बाद एयन को पता चलता है कि जितना भी सामान उससे बाजार में गिर गया था वेंजन ने वो सारा सामान उसे भिजवाया है। तो एयन जिस क्लाइंट में सियान की वजह से वहाँ पर आई रहती है वो मिस सियान के पास्ट सेल को ब्यूटी ट्रीटमेंट देने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है और उसके खास मेट में शामिल हो जाती है। तो रात में एक बार फिर से येलोंग एयन से मिलने आता है पर एयन उसे देखते ही वहाँ से भागने लगती है बट येलोंग उसे पकड़ लेता है। एयन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं और तुम तो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तुम हजारों सालों के मॉन्स्टर हो और मैं तो बस अभी 18 साल की हूँ। बट येलोंग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो कहता है कि जब सही टाइम आएगा तो वो उसे अपनी दुल्हन बनाएगा और उसे एक वैम्पायर में बदल देगा। एयन डर जाती है कि तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। एयन कहती है कि तुम्हें इनसे बचना होगा। येलोंग जाके उन सब से फाइट करके उन सबको ढेर करने लगता है तो एयन उन्हें मारने से उसे रोकती है। उसके बाद एयन येलोंग को बचाने के लिए उसे गायब करने का मैजिक करती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका मैजिक उल्टा हो जाता है। येलोंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है। येलोंग को गुस्सा भी आता है। एयन उसे छुपा देती है और उसके ऊपर का कोट अपने ऊपर ले लेती है ताकि हंटर्स को लगे कि वो येलोंग है। वो भागती है वहाँ से ये कह कर के भागने में तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता है। वो मैजिक का यूज करके वहाँ से बच निकलती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जाती है एयन बाजार में सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है वेंजन से। तो महाराज वेंजन का दिल भी एयन पे आ ही गया रहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। एयन कहती है कि अभी मुझे पहले सब्जी खरीदना है। तो वेंजन अपना राजा वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि क्या सब्जी खरीदना मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एयन भी सोचती है कि इस बंदे में कितना ज्यादा एटीट्यूड है। वेंजन एयन से बात करने के लिए इतना बेताब रहता है कि पलक झपकते ही पूरा मार्केट खरीद लेता है और एयन को पता भी नहीं चलता है। वेंजन का बिहेवियर देखने के बाद एयन इतिहास में रोमांस शुरू करने के हसीन सपने भी देखने लगती है। उधर आगे वेंजन एयन को अपनी रानी बनाना चाहता है तो इसलिए वो उससे मिलने आता है। तो एयन कहती है कि वो अभी बिजी है, बाद में मिलेगी। वो दोबारा आता है तो एयन उसे कहती है कि अभी उसे कुछ काम है तो वो उसे 7 दिन बाद मिलेगी। जिसके बाद वेंजन उसे मिलने के लिए रोज वेल्टी मेल्ट भिजवाता रहता है। मिस सियान का फियांसी अपने छोटे भाई के साथ हवेली में आ चुका रहता है और एयन को मिस सियान को सेव करना रहता है। उसका फियांसी युद्ध पे चला जाता है। जिसके बाद उसका छोटा भाई मौका देखते ही मिस सियान के साथ मिसबिहेव करना शुरू करता है और उससे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। तो एयन सही टाइम पर उससे मिस सियान को बचाती है। जिसके बाद वो आदमी एकदम से पलटी मारकर अपनी जान देने की बात करता है और मिस सियान से माफी मांगने लगता है तो मिस सियान भी उसे माफ कर देती है। इधर वेंजन को पता चलता है कि जिसके साथ वो शादी के सपने देख रहा है उस एयन का कनेक्शन तो वैम्पायर येलोंग से है। एयन को सिपाही होने के सबके घेरे में सजा मिल रही थी और येलोंग ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद राजा की सेना पहुंच जाती है एयन को अरेस्ट करने के लिए। एयन अरेस्ट होती है लेकिन खुश होती है क्योंकि उसको चिंडेनेस्टी के राजा को देखने का मौका
मौका मिलेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि सिर पे तलवार लटकी हुई है बट इतिहास का गवाह बनने की खुशी मिल रही है। तो ये देख के शॉक्ड होती है कि चिंडेनेस्टी में यहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि वेंजेन ही है। जेल में वेंजेन एइन से पूछताछ करता है वैम्पायर से उसके कनेक्शंस के बारे में और वो शॉक्ड होता है ये जानकर कि एइन को तो उस वैम्पायर का नाम तक पता है। एइन उससे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है लेकिन वेंजेन कहता है कि वो झूठ को आसानी से पकड़ लेता है। आगे एइन को अपनी मैसेंजर बर्ड से पता चलता है कि मिस यान को उसका फियांसे का भाई किडनैप कर लिया है, जिसके बाद एइन मिस यान को बचाना चाहती है। वो एक बार फिर से वेंजेन से बात करती है कि वो उसे जाने दे। वो अपनी पहचान के बारे में एक बार फिर उसे झूठ बोलती है बट वेंजेन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद एइन अपने इतिहास के नॉलेज को यूज करती है क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी तो उसको हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता रहता है। वो वेंजेन के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और आखिरकार वेंजेन उसकी बातों में आ ही जाता है और वो एइन को लेके अपने सैनिकों के साथ वहाँ से निकलता है। तो एइन हवेली पहुंचती है और आगे वो अंदर दरवाजे का पजल सॉल्व करने के बाद उस कमरे में पहुंच ही जाती है जहाँ मिस यान रहती है और वो आदमी जबरदस्ती मिस यान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और मिस यान भी अपने आप को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन एक बार फिर से एइन वहाँ पर पहुंचकर मिस यान को बचा लेती है। लेकिन फिर वो खुद ही मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि वो आदमी एइन के ऊपर ही अटैक करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ वेंजेन पहुंच जाता है और वो एइन को बचा लेता है, जिसकी वजह से एइन काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वेंजेन उस आदमी को कड़ी सजा देता है और एइन भी वेंजेन को लाइक करने लगी रहती है। लेकिन उसे मास्टर सीएन की बात याद आती है कि वो पास्ट में किसी भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए वो सैड भी होती है। बट यालोंग तो एइन के लिए सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार रहता है। वो आता है हवेली में एइन से मिलने के लिए और वो उसे उठाकर अपने गुफा ले जाता है। वो कहता है इस गुफा में सूरज की रोशनी नहीं आ सकती तो तुम्हारा टाइम ट्रेवल करने वाला ब्रेसलेट एक्टिवेट नहीं होगा। एइन शॉक्ड होती है कि उसे इस बारे में भी कैसे पता है। यालोंग उसे एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि ये उसका खानदानी लॉकेट है। यालोंग उसे खाने पीने की चीजें देता है और उसे टीज भी करता है कि उसने उसे ब्लड दिया है। तो एइन को ना चाहते हुए भी यालोंग के साथ वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है और बेचारी को बुरे सपने भी आते हैं कि वो वैम्पायर बन गई। तो यालोंग जल्द से जल्द एइन से शादी करना चाहता है। वो शादी के रिचुअल के हिसाब से अपना ब्लड एइन को पिलाता है बट एइन उससे बचने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। जिसके बाद एइन मौका देखती है वो ग्लास गिरा देती है और वो यालोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और यालोंग एइन को घायल होने से बचा लेता है। एइन यालोंग को एक बार फिर से अपना मैजिकल कार्ड यूज करके बचाती है और मौका पाते ही खुद भी वहाँ से निकल जाती है और इस तरीके से यालोंग एक बार फिर से अकेला और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वापस आने के बाद एइन को वेंजेन से भी मिलने जाना पड़ जाता है तो वेंजेन उसके साथ लंच करता है और फाइनली वो एइन से मैरिज के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। एइन के लिए तो एक पल के लिए झटका ही लग जाता है लेकिन वो कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एइन कहती है कि वो तो यहाँ किसी भी देश में नहीं रहती है बल्कि वो तो फ्यूचर से आई हुई है। सो फ्रेंड, इस ड्रामा के लव स्टोरी में आने वाले ट्विस्ट और मिस्ट्री को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।